तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेस कुमार क्लासेस में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, मैं पूरा समझाने वाला हूं और उसके बाद पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं। क्योंकि जब भी क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हमने चालू किया है मैथ्स बोर्ड क्वेश्चन सीरीज 2024 HSC 12 डेली 5 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। सो आज का टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। और यहां पे कुछ लिखा हुआ भी देख रहे हो आप, डरना नहीं करना है। आ रहा है समझ में? डरना नहीं करना है, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होने वाला है। तो टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको एक्सप्लेन भी करना है और क्वेश्चंस को क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। तो वही ठीक है, हम लोग को बात। तो अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें कि क्वेश्चंस जब भी आप देखते हो क्लिक कैसे करेगा। क्योंकि अभी जो मैं पीवाई क्वेश्चन ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ले रहा हूं एचएससी बोर्ड के लिए, ये जो क्वेश्चन है मार्च 2013 का है। मार्च 13 मतलब 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। और आपको भी मालूम है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एचएससी में। तो जब भी क्वेश्चंस करने जाओ तो क्वेश्चंस करने जाना है तो टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड से करना है क्वेश्चंस। क्योंकि आपने पढ़ाई किया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है। क्योंकि एक बार आपने टेंशन में लिया और सोचा कि हम जाएं और फटाफट लिखना स्टार्ट करें, पॉसिबल नहीं है। आपको माइंड में थोड़ा स्ट्रेस देना ही पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, जैसे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, आ रहा है समझ में प्रॉपर, लेकिन आपको एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं समझा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ये क्या है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ, हमने क्या बताया, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, so sec square x, so integration of sec square x is tan x. What is the integration of x, so x square by 2 लिखते हो, क्योंकि उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बताया है। और जब भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आए, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ में नहीं आए, तो आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने सब्स्टिट्यूट करना सीख लिया, सब्स्टिट्यूट करना, तो आपका इंटीग्रेशन 50% खत्म है। 50 नहीं 80%। तो अभी मैंने पहले भी बताया था कि हमने ऐसे कुछ फॉर्मूले किए थे, f-x डिवाइड बाई fx एंड दिस इज dx। तो आप क्या लिखते थे, log fx प्लस c। यहां पे क्या लिखते थे, log fx प्लस c। यस और नो? हमने कुछ और भी फॉर्मूले लिखे थे, हमने लिखे थे f-x, और इसको डिराइव भी किया था हमने। अगर आपको उसमें डाउट है तो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, यहां पे ऐसे है। तो अभी हमारा क्या है, अभी ये हमारा क्या है, fx है, उसका fx है। इस फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, इस फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं। आ रहा है समझ में? हम क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट log x इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। मैंने log x इक्वल टू t क्यों पुट किया, log x इक्वल टू t पुट क्यों किया, क्योंकि हमको यहां पे 1/x dt बाई dx मिलने वाला है। और आप क्या लिखने वाले हो, dx बाई x इक्वल टू dt। तो जो मैं log x 1/x dx जो यहां पे लिखने वाले थे, इसको क्या लिखोगे, dt लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, dt लिखोगे। log x को क्या लिखोगे, t लिखोगे, t dt। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। अब तो आपके सामने x का पावर n dx। अब जो आपका पेन की रफ्तार होगी वो महेंद्र सिंह धोनी के स्टंपिंग से भी तेज रफ्तार में होगी, क्योंकि अभी आपको मिल गया है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और गलती नहीं करना है, क्योंकि हमारा आंसर t के फॉर्म में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है x से, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। व्हाट इज t, सो log x। तो यहां पे लिखोगे log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी मैंने बताया है फंक्शन में आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वैसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पे 1/x है, log x है, मन में ही हमको क्या आइडिया लाना है कि हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना है।
आ रहा है समझ में? ऐश्वर्या राय बीमार हो जाएगी, किसी मूवी के लिए साइन कर रही है, उसका रिप्लेसमेंट राखी सावंत नहीं है। आ रहा है समझ? बड़े स्टार को लाएंगे ना, काजोल ला सकते हैं, कैटरीना कैफ ला सकते हैं, कभी भी राखी सावंत को नहीं लाएंगे। इसलिए जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपका सिंप्लीफाई होना चाहिए फंक्शन। तो log x यहां पे दिया है 1/x, तो जैसे ही आपने 1/x को अगर सब्स्टिट्यूट किया t, उसका डिफरेंशिएशन -1/x², तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए हमको करना है प्रॉब्लम को सॉल्व, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। राखी सावंत को मूवी में ला देंगे, मूवी हो जाएगा फ्लॉप। आ रहा है में? इसलिए ऐश्वर्या बीमार है तो बड़े एक्टर को लेके आओ, बड़े एक्ट्रेस को लेके आओ, किसी का रिप्लेसमेंट है। लेकिन जैसे ही देखो हमने सब्स्टिट्यूट किया log x = t, तो क्या हो जाता है 1/x², 1/x dt/dx, और dx/x को क्या लिख सकते हो dt। और जैसे ही t के फॉर्म में आया, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि t का पावर n है तो क्या होता है t का पावर n+1 / n+1, x का पावर n है तो क्या होता है x का पावर n+1 / n+1+c। तो ऐसे करके, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, देखो एक एक क्वेश्चंस पे टाइम ज्यादा दे रहा हूं मैं। टाइम के पीछे यही कि लॉजिक डेवलप करना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएगा फुल ब्लैंक रहोगे, आपको मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही अचानक सॉल्व करते हो ना मैथ्स, तो क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाते हो। और वही प्रॉपर में देख के कर रहे हो तो देखो कैच हो रहा है प्रॉपर वे में। इसलिए आइडिया जब भी इंटीग्रेशन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। कोई बच्चा अगर अच्छे से पढ़ के आएगा, मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, पूरे कंसेप्ट आएंगे उसको इंटीग्रेशन के। अगर कहीं से भी थोड़ा मोड़ा पढ़ के भी आया तो, और फॉर्मूला याद किया तो, किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। जब भी क्वेश्चंस आते हैं आपको चेक करना है कि अगर 2 फंक्शन दिया हुआ है, यहां पे 2 फंक्शन था, एक अलजेब्राइक फंक्शन था और एक लॉगरिथमिक फंक्शन था, तो मुझे जब भी सब्स्टिट्यूट करना है तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिसका डिफरेंशिएशन हो। आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं कि मुझे बर्थडे है तो मैं अनिल कपूर को बुला दूंगा डांस करने के लिए कि माय नेम इज लखन पे डांस कर दीजिए। बजट होना चाहिए ना। आ रहा है समझ में? तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। यहां पे फिल कर सकते हो कि ½ log x², या बी आंसर लिख दो, दैट इज करेक्ट। इसका पीडीएफ भेजने वाला हूं। कंसेप्ट लाना है दिमाग में, कंसेप्ट, क्योंकि पढ़ के लिए सॉल्यूशन तो भरा पड़ा हुआ है। और देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आंख खोलने वाला है, क्योंकि मैंने बार बार बोला हुआ है कि नमक के बिना कोई आपके घर में जो भी खाने के लिए बनता है वो स्वादिष्ट नहीं हो सकता है। खीर, आप बोलोगे कि सर खीर, तो खीर के लिए शक्कर डालते हैं ना, मतलब जनरली हम लोग जो खाना खाते हैं वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री को भूलना नहीं है। और मैंने पहले भी बताया था, इंटीग्रेशन सॉल्व करने आता है आपको, इंटीग्रेशन से कुछ डाउट नहीं है। अरे डाउट है आपको सिंप्लीफिकेशन से, और सिंप्लीफिकेशन सीखोगे कैसे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आना चाहिए और आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, देन आपको आइडिया आएगा। यहां पे देखो, जैसे ही हमने यहां पे देखा, हम हो गए फ्लॉप हो गए, क्योंकि हमने 1/1 + cos x को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही नहीं। अगर 1 + cos x को इंटीग्रेट करना रहता तो कितना इजी रहता। आ रहा है समझ में? इसलिए हमने फॉर्मूला बताया हुआ है 1 + cos 2x। बार बार बोल रहा हूं, रट लो समझ लो। आ रहा है समझ में? रट लो समझ लो, क्योंकि आपको ऐसा एक्सप्रेशन बार बार नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन देखना काफी इजी है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे कोई रेफरेंस नहीं चलता है। यहां पे आपको रेफरेंस चलेगा कि आप एक बार रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन वहां पे नहीं चलने वाला है। यहां पे अगर प्लस है, ये तो लिख दिया है, यहां पे माइनस है, ये 4 फॉर्मूला आपका जिंदगी बदल सकता है। आ रहा है समझ में? पोलियो का दवा चलता था ना, 2 ड्रॉप जिंदगी के लिए, तो ये फॉर्मूला आना ही चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस कितने आसान हो सकते हैं, आप देखो क्वेश्चंस भी कितने आसान हो सकते हैं। यहां पे आप क्या लिखने वाले हो, यहां पे लिखने वाले हो 2 cos² x/2। फिर से यहां पे क्या लिख दोगे, sec² x/2। अब आपका पेन रुकने ही वाला नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, sec² x dx क्या होता है, tan x होता है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे जैसे ही आएगा आप ½ लिखोगे, यहां पे tan x/2 लिखोगे,
और यहां पे आपने ये भी पढ़ा हुआ होगा, अगर यहां पे एक्स रहता तो डिवाइड बाई क्या करते थे, ए करते थे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे x/2 और यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करेंगे और लिखेंगे प्लस सी, तो यहाँ पे 2/2 tan x/2 और प्लस सी। तो कितना ऑप्शन आ रहा है, कितना ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन है। कितना मजा आ रहा है बोलने में आपको? ऑप्शन है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने मेहनत किया हुआ है, आपने फॉर्मूले को याद किया हुआ है, आपने प्रैक्टिस भी किया है, आपने क्वेश्चन को ऐसे समझा है कि हमको अप्लाई कैसे करना है। आपने क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व किया है तो आपने मगअप नहीं किया है, आपने सोचा है कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो लाना है और कैसे लाना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, जो क्वेश्चंस में जैसा फॉर्मूला का जरूरत है वैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी मैं कर रहा हूं रेफर करने की जरूरत नहीं है, बुक्स और नोटबुक तो आपके साथ ही रहते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे कोई डाउट है तो अभी लिखना नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। पूरा अगर अच्छे से दिमाग लगा के, दिल लगा के सुना, अगर आप कुछ और कर रहे हो मतलब अपना दिल और जगह दे दिए हो, दिल और दिमाग दोनों दो यहाँ पे, फिर आपको इंटीग्रेशन सीखोगे। ऐसा नहीं कि ये मैं पहली बार सिखा रहा हूं, इसलिए कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पहले सिंप्लीफाई करो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। और जब ये आते हैं तो एप्लीकेशन पढ़ना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन में लास्ट जो थिंग आता है ऑलवेज इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, इसलिए इसको देखना है। सॉल्यूशन बनाना तो काफी इजी है, 5 मिनट का भी नहीं है, लेकिन मैं आपके माइंड में फिट कर रहा हूं। फिट भी बोलो या फिट बोलो, मोबाइल में जैसे सिम को फिट किया जाता है वैसे ही आपके दिमाग में मैं चिप लगा रहा हूं कि जब भी ऐसे 1 + cos x देखो, 1 + cos 2x देखो, 1 - cos 2x देखो, 1 - cos 2x देखो, तब समझ जाओ कि इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब चलते हैं, यहां पे देखो टाइम पर बोला हुआ है, नहीं लिखना है, प्लीज मत लिखो। अगर बोल दिया तो बोल दिया, बाद में लिखो। फुल टाइम देता हूं, यहां पे टाइम का कमी नहीं है अपने पास। यहां पे देखो, अब क्वेश्चन है हमारे पास dx, समझ में? यहां पे 9 होगा, एक्चुअली 9 + x²। आ रहा है समझ में? सबसे पहले देखो, गलती होता है, मैं बता रहा हूं, गलती होता है, गलती होता है। आ रहा है समझ में? गलती होता है। तो इसमें क्वेश्चंस में क्या गलती हुआ है कि यहां पे 9x² + 1 होना चाहिए। तो आपने पढ़ा क्या है, 1/x² + a²। इसका क्या लिखते हो आप, tan इनवर्स x/a + c। जब भी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये स्पेशल इंटीग्रल्स है, जिसमें हमने फॉर्मूला को रट्टा मराया था, और फिर मैंने ट्रिक भी बताया था कि फॉर्मूला याद कैसे करना है। यस, ये फॉर्मूला गलत था। हमने बोला था tan मतलब टेढ़ा है, इसलिए एक को लिखना पड़ेगा। तो यहां पे गलती हो जाता, क्योंकि जानबूझ के वैसे ऑप्शन दिए रहते हैं। आ रहा है समझ में? जानबूझ के वैसे ऑप्शन दिए रहते हैं, वो चाहते हैं कि आप गलती करो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी मैंने स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि ऑलवेज टेक कोफिशिएंट ऑफ x² = 1, ऑलवेज टेक कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। तो आपने यहाँ पे x² का कोफिशिएंट को 1 लाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, तो 1/9 आ गया। यहाँ पे लिखा x² + 1/9 dx। फिर से आप क्या लिखोगे, 1/9 x² + 1/3 का होल स्क्वायर dx। इस फॉर्म में आ गया। यहां पे 1/9 1/a लिखना है, a क्या है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। सो tan इनवर्स क्या लिखोगे, x 1/a है तो ऊपर चला जाएगा, ये 3 3 जा हो जाएगा, 1/3 tan इनवर्स 3x + c। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है आपको, सी पे करेंगे क्लिक, सी पे करेंगे क्लिक। आ रहा है समझ में? अपना वोट किधर जा रहा है, समझो हम लोग चुनाव ही वोट ही तो दे रहे हैं। तो थर्ड का आंसर क्या आया, सी। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेशल इंटीग्रल्स माइंड में आता है। उसके बाद क्या माइंड में आता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या करना है, हमको 9 को है उसको 1 करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² रहेगा।
यहाँ पे 9 है इसलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9। और जब भी क्वेश्चंस करोगे फॉर्मूला में साइन में 1/a से नहीं होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग a से डिवाइड किए मतलब 1/a से मल्टीप्लाई किए। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन था मार्च 2019 का। जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं ये बोर्ड स्पेशल है, बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस है। वीडियो भी रहेगा, यहां भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास पीडीएफ भी रहेगा। और पीडीएफ में इसका सीक्वेंस वाइज करूंगा। घर पे जाके एक बार क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने पूरे साल भर पढ़ाई कर दिया है, लेकिन अब समय आ गया है जागने का। अब समय आ गया है कि मार्क्स कैसे लाना है, कैसे कन्वर्ट करना है आपके नॉलेज को मार्क्स में। आ रहा है समझ में? नहीं तो बोलोगे मैथ्स तो मुझे आता है सर लेकिन मार्क्स नहीं आता है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वीवीआई कर दो। ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी दिया हुआ है और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन को वीवीआई करो, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, इस क्वेश्चन को मैं हमेशा बोलता हूं कि वीवीआई क्वेश्चन है। अभी जब भी ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ में कैसे आएगा? जब भी आपको e का पावर x आ जाए ऐसे और कुछ अलग फंक्शन हो तो आपको ऐसे समझना है कि e का पावर x fx प्लस f डैश x dx। तो आप इसका क्या लिखते हो? e का पावर x fx और प्लस c लिखते हो। ऑलवेज ऐसे ही लिखते हो आप। अब समझ में नहीं आ रहा है सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे कैसे, क्योंकि मैंने बताया था इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे दे दिए, अगर आपसे पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे cos x हो, यहाँ पे sin x हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे कि भैया ये fx है और ये हमारा क्या है f डैश x है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? e का पावर x, fx क्या है? sin x, तो sin x हो गया आंसर। कितना आसान है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही मुश्किल है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना ही मुश्किल है। अगर एक बार क्वेश्चंस को आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पूरा ध्यान देना है। जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वाई के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप पूछ सकते हो। ऐसा भी नहीं कि मैं जस्ट रटा दे रहा हूं कि चलो बाबू ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। मैं आपका लॉजिक डेवलप कर रहा हूं। आ रहा है समझ में? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको क्या करना है, जैसे x+3 आपको पहले से ही मालूम है क्या करना है। आ रहा है कि नहीं? पहले से ही मालूम है, तो आप यहां पे क्या करोगे, हमको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर यहां पे x+4 रहता कितना अच्छा सिंप्लीफाई हो जाता। तो अगर हमने x+4 लिख दिया और -1 लिख दिया तो कुछ डाउट है क्या? इससे फायदा क्या हो रहा है ये भी मैं बता रहा हूं। आ रहा है कि समझ में? मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो पैटर्न ही सीख रहे हैं हम लोग। यहां पे देखो x+4 डिवाइड बाई x+4 कर दिया होल स्क्वायर, और यहां पे 1/x+4 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या है e का पावर x है dx। और यहां पे करोगे तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया है अगर x स्क्वायर है यहाँ पे x है तो कैंसिल होता है ना स्क्वायर, तो वैसे ही हमने कैंसिल कर दिया। अब जब आया यहाँ पे x+4 लिखा, यहाँ पे प्लस लिखो और -1/x+4 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा आपने, और यहाँ पे क्या है e का पावर x है। अब आपने सीखा है d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x²। मैंने बताया है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भाई है, अरे भूलना नहीं है अपने भाई को। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, आपस में भाई है, इसलिए भूलना नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये लिखना है fx, ये हमारा क्या है fx, ये हमारा f डैश x, और यहाँ पे e का पावर x है। इसी पैटर्न में आ गया। डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, e का पावर x, fx क्या है यहाँ पे 1/x+4 है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, c लिख दोगे, मतलब e का पावर x डिवाइडेड बाई x+4 प्लस c, ऐसे लिख दिया। आंसर क्या है c। कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कितना आसान फॉर्मूला था। जिसने इस फॉर्मूले को बनाया कितना महान आदमी था, हम लोग खा भी नहीं पा रहे हैं उस फॉर्मूले को। आ रहा है नहीं समझ में? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, हमको कुछ करना ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, ना मोदी जी से मिलना है ना अंबानी से मिलना है, बस मिलना है अपने कंसेप्ट से। अपने जो ओरिजिनल कंसेप्ट है, जो 8th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, और जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको
जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ये आपका काम है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये था हमारा फोर्थ का सॉल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे क्वेश्चन वीवीआई है। वीवीआई किस लिए है? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में नहीं पूछा था, महाराष्ट्र बोर्ड ने पूछा था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन मोस्ट लाइकली रहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। जो भी क्वेश्चन अभी देखा सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट डिफरेंट थे। तो एक बार में ऐसे रिवीजन काफी मतलब अच्छा है। अदरवाइज आप 3 घंटा में फिर से मैं पढ़ाऊंगा, आप मेन चीज जो आने वाला है वो भूल जाते हो। तो अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा हम परेशान हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि अरे सर कितने क्वेश्चन कराओगे। तो मात्र 2 क्वेश्चंस है, मात्र 2 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस कर दिया है, 5th पे हम लोग चालू हैं। इस पे भी ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान देना। देखो स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला आ गया। कैसे क्वेश्चन पूछेगा सर इस बार एग्जाम में, उसी का तो डेमो चल रहा है। अरे उसी का डेमो चल रहा है। ये है मार्च 2022 का क्वेश्चन, ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है, उसी का डेमो चल रहा है। कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है। अरे करो ना, फिर कभी तो सुन लिया करो। केवल रणवीर सिंह का सुनोगे कि एक्टिंग अच्छा करता है, मेरा कब सुनोगे। यहां पे देखो फिर से, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अगर फॉर्मूला आपने याद किया है तो अब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, अब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। हमने बताया था 1/2a लिखेंगे, लॉग x माइनस ए ऊपर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि a का कोफिशिएंट यहाँ पे निगेटिव है, और प्लस c लिखना भूलना नहीं है। यहाँ पे a क्या है, ये a है हमारा, तो 1/4 लिखा। ठीक है, सबसे पहले 1/4 लिखा, 1/2 लिखा, a का मतलब क्या है 1/2, और लॉग लिखा x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 प्लस c। सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा औजार है जो मैथ्स के खोलने, मैथ्स सॉल्व करने का चाबी है। अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तब तो आप बहादुर बच्चे बन गए, और मार्क्स भी आ गया, और लोगों ने बोला क्या दिमाग है इस हमारे बच्चे का, बच्चा हमारा साइंटिस्ट बनेगा। इसलिए कैसे है कि आपको दिमाग के नहीं पैटर्न की जरूरत है, आपको पेशेंस की जरूरत है। तो ऐसे करके हमने सॉल्व कर दिया है। ऑप्शन आप बताओ क्या होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी कैसे 1/4? अरे भैया कंपेयर कर दो ना इसको। फिर भी बच्चे कंफ्यूज हैं, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। अरे सर आंसर जो निकाला इसमें कैसे था, प्लस सी है तो प्लस सी है, ये है तो ए के जगह पे क्या लिखोगे 1/4, यही तो पूछा है। अरे यही तो टारगेट है हमारा। तो इसलिए ए का वैल्यू क्या लिखने वाले हो 1/4। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। इसलिए जो भी 5 क्वेश्चंस किया है ऐसे क्वेश्चन को तोड़ के सॉल्व करो। छोटे बच्चे नहीं है, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते जा रहे हैं। नोट्स बनवा दिया, घर पे बैठो रट लो। जो 6 क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पानी पीना है, माथा दर्द कर रहा है, थोड़ा सहलाना है, सहला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तैयार हो जाओ। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। यस और नो, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और अगर 5-10 मिनट अगर आपने टाइम दे दिया तो मैं 5-10 मिनट के लिए ब्रेक दे दूंगा आपको। इसलिए फुल तैयारी के साथ, फुल जोश के साथ शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन जो आ चुका है मार्च 2023 में, मतलब इसी साल आया था। मतलब हम अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इसी साल आया था। कैसे करना है सॉल्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेथड हमारे पास 2 है। मैंने बताया था दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन इसमें हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और बता भी सकता हूं, अगर आंसर ये नहीं दिया रहता, दोनों मेथड से कोई भी सॉल्व करते आपके आंसर्स करेक्ट थे। उस समय भी करेक्ट आ रहा है, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऑप्शन में आपको उस टाइप का आना ही चाहिए आंसर। तो देखो मेथड नंबर 1, मैंने बोला है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला कुछ सिखा जाते हैं। अगर आप फॉर्मूला को याद करते हो तो आप जीत जाते हो, नहीं तो ऐसे ही रोने धोने का नाटक करते जाते हो। क्या होगा फॉर्मूला?
cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से ही हम थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। 3 cos x, मतलब यहां पे अगर 4 cos क्यूब x लिख दिया, इसी के साथ तो खेल रहे हैं हम लोग। अरे आप क्यों नहीं खेलते हो? थोड़ा खेला करो यार। बचपन में माँ बाप बोलते थे खेलना चाहिए था, तो बड़े हो जाने के बाद क्यों नहीं खेलते हो? खेलो आप। ऐसे अब इसके जगह पे क्या लिखना है? तो इसके जगह पे लिखना है आपको 3/4 cos x, इसको सेपरेट कर देना है cos 3x/4 dx, यहाँ पे 3/4 cos x dx, यहाँ पे 1/4 cos 3x dx, यहाँ पे 3/4 sin x लिख दिया, यहाँ पे -1/4 क्या लिखा? sin 3x लिखा। फिर से 3x का क्या लिखोगे? 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको आना चाहिए x प्लस बी। जब भी ऐसे फॉर्म में हो तो क्या लिखते हो? cos -cos x प्लस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हो। जब भी यहाँ पे cos x प्लस बी हो, छोटी छोटी बातें मगर ध्यान देने वाली बातें। छोटी बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो बड़ा बात पे कैसे ध्यान दोगे? यहाँ पे देखो, इसलिए 3x का कोफिशिएंट क्या है? 3 से डिवाइड करना है। तो अब जाके आंसर आया है, अब जाके आंसर आया है, अब जाके आंसर आया है। और आंसर आपको दिख भी रहा है, बस -1/12 को पहले लिखा है, हमने बाद में लिखा है। इतना टाइम नहीं है क्यों झुकने का, अरे कि समझ में सॉल्व करने का। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये था हमारा मेथड 1, ये था मेथड 1। मेथड 2 से जो सॉल्व करोगे तो उसमें फिर से सिंप्लीफाई करके लाना है। तो क्या लगता है? मेथड 2 बताना चाहिए मुझे, बताना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं सर बताना चाहिए। तो देखो, अगर ये मेथड 1 समझ में आ गया है क्या? पहले बताओ, अरे जोर से बोलो, जय माता दी। समझ में आया कि नहीं? अब देखो क्वेश्चंस को, जो मेथड 2 करने वाले हम लोग, cos क्यूब x dx। तो मैंने बताया है दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका इलाज नहीं है, जिसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 - sin स्क्वायर x। आपका भी पेन इतने ही रफ्तार से चलेगा जब आप मैथ्स को कंसेप्ट के साथ सीखोगे। पुट sin x इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या लिखोगे? 1 - t स्क्वायर आ जाएगा, और cos x dt/dx आता है। सो क्या लिखोगे? cos x dx इक्वल टू dt लिखोगे, और यहां पे लिखना है dt। सॉल्व कर लो, t माइनस, और भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये आपने क्या कर दिया। 1000 बार बताया है कि किसी भी ब्लॉक को डिवाइड करते हो, अगर इसका x लेंथ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, x आएगा प्लस c। नेक्स्ट पार्ट ये भी बताया है कि इसको x का पावर 0 भी लिख सकते हो, तो x का पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 प्लस c आ जाएगा। तो x प्लस c आता है, इसलिए रट लो। अब समझ नहीं पा रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा? रट लो। रटना कोई गलत बात थोड़े है, समझ के रटना है, लेकिन मेरी बातों को आड़े तेरे नहीं लेना है, सीधा सोचना है। यहां पे देखो भाई साहब जगे हुए हैं, इन्होंने बताया सर जगो, कौन सी दुनिया में हो। यहां पे 3 है, नीचे 4 कैसे आएगा? 3 आएगा। अब देखो मामला क्या है? टी स्क्वायर का क्या होगा? TQ/3 आता है ना। अब भी देखो इनके दिमाग में घूम रहा है, सर वहां तो हमने आंसर देखा था जहां पे 1/12 ऐसा दिया हुआ था। तो भैया बालक ठहरो, ये आंसर तो आपका करेक्ट है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है हमको उस फॉर्म में लाने के लिए। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? sin 3x का जो फॉर्मूला लिखते हो, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, इधर लेके आओ, 4 sin क्यूब x आएगा। फिर से वही कहानी, आ रहा है नहीं समझ में? जो है आपको दिखानी, वही कहानी जो है आपको दिखानी, तो देर किस बात का? यहां पे देख लो कहानी। 3 sin x है, - sin 3x है,
और डिवाइड बाई 4 करोगे और 1/3 से ये आ जाएगा और ये आ गया और प्लस सी है। फिर से बोलोगे कि सर आप ही सॉल्व करो। अरे भैया सब हम कर देंगे, आप क्या करोगे? चलो मैं बात मान लेता हूं, आपका सॉल्व करता ही हूं। यहाँ पे अलग अलग करोगे तो 3 sin x, सबको साथ में ही कर दो ना, सबका साथ सबका विकास। पता नहीं विकास कहाँ है, लेकिन फिर भी हमने याद कर लिया है विकास जहां भी हो आप दर्शन दो कि हमारे बच्चों का विकास हो। यहां पे देखो 12x माइनस 3 sin x क्या लिखोगे? माइनस प्लस 9 sin x प्लस sin 3x। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, 9 sin x। एक चीज गलत हुआ है, बताता हूं, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इसलिए इस कंसेप्ट को यूज नहीं करना है। आ रहा है क्या समझ में? ये 3 3 जा होगा और 4, तो 3/4 आया है sin x प्लस 1/12 sin 3x प्लस सी। इसमें गलत क्या हुआ है? साइंस की मिस्टेक सर, इधर -3 था ना, हाँ, नहीं। -3 इंक्लूड नहीं किया। नहीं नहीं, किसमें -3? ये देखो ना। हाँ तो 12 sin x माइनस 3 sin x कितना 9 होता है ना। इसमें मैं बताता हूं क्या हुआ है मिस्टेक और क्यों हो आप परेशान, उसका देंगे हम जवाब। क्योंकि क्योंकि इसमें देखो, इसमें 3/4 sin x 1/12, जबकि यहाँ पे माइनस में आना चाहिए इसका वैल्यू, तो कैसे प्लस में आ गया है वो देखना पड़ेगा। यस, यहाँ पे देखो आंसर तो बिल्कुल यहाँ पे से करेक्ट आए हैं, जैसा चाहा था वैसे ही आए हैं। तो यहाँ पे दिक्कत कैसे हो गया है, यहाँ पे दिक्कत कैसे हुआ है वो चेक करना है हमको, वही तो चेक कर रहे हैं साहब। यहाँ पे देखो 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 भाई सुन लो, देखो गलती यहीं पे हुआ है, फॉर्मूला में ही आपने बोला ही नहीं, ये तो कॉस का लिख दिया था। यहाँ पे फॉर्मूला ही गलत था, क्योंकि आपको यहाँ पे साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ देखो आप 4 sin क्यूब x, यस, इसलिए -3 sin x, तो इसलिए यहाँ पे sin 3x प्लस 3 sin x बाई 4 लिखना है आपको sin क्यूब x के लिए, तो ये प्लस था, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसलिए यहां पे क्या लिखोगे? माइनस। ये भी हमारा क्या आ जाएगा? ये प्लस नहीं रहेगा, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा माइनस। तो ऑप्शन क्या आ गया? ये करेक्ट। लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस कम है। कम है क्या? गलत बोल दिया, बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जो ये बताया था ये परफेक्ट मेथड है, परफेक्ट मेथड। आखिर जाके फॉर्मूला डालना ही पड़ रहा है। तो फिर बने रहिए ऐसे ही सीरीज के लिए, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूलना नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या पैसा नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत।